मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, मक्के की रोटी बनाकर मैंने दिखाई थी लोगों को, बट मुझे याद नहीं कि मैंने आटा मारते हुए दिखाया था नहीं दिखाया था। ये मक्के का आटा है, नॉट फाइनली ग्रैंड, दरदरा है। इसके अंदर इसको अगर ऐसे हाथ पे से लेते हैं ना, जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स कम ग्रेन्स की फीलिंग आती है, इसलिए इसको बोलते हैं दरदरा आटा। अगर इसको फाइनली पाउडर कर दें तो मक्का मदीना वाली मैदा, आटे का जो आटा होता है, आटे का जो आटा होता है ना, जो आटा जो होता है, आटा गेहूं का पिसा हुआ जो फ्लार होता है, फ्लार, उसको और बुरी तरीके से पीट पीट के और घिस घिस के आटा बनाते हैं। तो आटे के आटा जो होता है, गेहूं के आटे का जो आटा होता है, मैदा, चिकनी चुपड़ी मैदा, मक्का मदीना वाली चिकनी चुपड़ी मैदा। मैदा बड़ी सेक्सी होती है खाने में भी और देखने में भी, मखमली होती है। बट ये मखमली नहीं है, दिस इज़ नॉट मखमली, दिस इज़ मक्का मदीना का मक्के का आटा, दरदरा आटा। इसमें ग्रैन्यूल्स हैं। तो मक्का मदीना का आटा तो दिखा दिया मैंने तुम्हें, मक्का मदीना का मक्के का आटा, मेज़, कॉर्न कर्नल्स को सुखाने के बाद जो मिलता है चूतिया बनती, उसको उस चूतिया बनती को रगड़ रगड़ के पीस के धुन के ऐसा फ्लावर बनाते हैं। बट धुलाई कमज़ोर होती है, ज़्यादा धुलाई कर देंगे तो मक्का मदीना की जो मैदा होती है, चिकनी चुपड़ी, सेक्सी, सुंदर, फ्लेक्सिबल मैदा, वैसा हो जाता है। बट ये वैसा नहीं है। जैसे दरदरा मक्के का आटा, पीली मक्के का आटा, येलो मेज़, इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे, समुद्री नमक। वो महात्मा गांधी ने जो गांडी मार्च किया था, गांडी मार्च में अपनी गांड मरवाई थी डांडी मार्च करके, वो उस टाइप का ये समुद्री नमक का पिसा हुआ वर्जन। ये भी फाइनली पाउडर नहीं है, ये हल्का फाइनली दरदरा पाउडर। ऐसे ऐसे मिलाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सब्जी अगर नहीं मिले, सब्जी दाल या फिर एसोसिएटिव आदमी या औरत या फिर खाने का चीज़ नहीं मिले तो इंसान को खुद से ही काम चलाना पड़ता है। अब मक्के की रोटी को अगर कोई सब्जी या फिर कुछ और चीज़ नहीं मिले, इवन घी भी नहीं मिले, अगर जैसे तो मक्के की रोटी जो होती है उसको घी के साथ घी घोंच खाओ ना तो भी काम चल जाता है, सब्जी रोटी हो जाती है वो। बट अगर कभी घी भी ना मिले तो फिर मक्के की रोटी को खुद से मास्टरबेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मक्के की रोटी खुद से मास्टरबेट करने के लिए थोड़ा चाहती है नमक, समुद्री नमक, समुद्री लवण, लवणा। संस्कृत भाषा में नमक को लवण बोलते हैं, लवण। तो यह लवण, समुद्री लवण और मक्का मदीना का दरदरा पिसा हुआ पीली मक्के का आटा, इसके अंदर मिलाएंगे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। देखो ये है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ये वही सीवरेज और गटर का पानी जो बहता हुआ जाता है लेक्स, पॉन्ड्स, कुंड्स और रिवर्स में, उसके बाद फिर उसको साफ़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन, नेचुरल प्यूरिफिकेशन कम आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो पानी बचता है, क्योंकि वैसे तो दुनिया का सारा जितना भी वाटर है, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, वो सब बना है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। जब गैलेक्सी की वहाँ का घोंसला हुआ था तभी बन गया था पानी। और वही पानी रिसाइकल होते होते कभी तो शरीर के अंदर, कभी शरीर से बाहर, ऐसे घुसता रहता है। ये दुनिया का सारा पानी इतना पुराना है। फिर वहाँ से होते हुए पता नहीं किस किस ने कहाँ पिया, किस किस ने कहाँ मुता, किस किस ने कैसे फ़िल्टर किया और आज पीने को मिला या फिर हगने को, धोने को मिला। तो किस तरीके से मिला ये तो आइडिया नहीं मेरे को, इतनी जांच पड़ताल मैंने करी। बट साइंस की बुक्स में लिखा हुआ है कि एवरी वाटर इज़ पॉजिटिव वाटर H2 हाइड्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएटेड ऑन द प्लैनेट अर्थ हैज़ अ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। वहाँ से आते आते वो पानी कितना सड़ा, कितना मूता, किसने हगा, किसने क्या किया उसके साथ मुझे पता नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन बम जो बनाया जाएगा ना, जब हाइड्रोजन बम बनाया जाएगा, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिलन कराकर पानी को निकाला जाएगा दोनों के बीच में से और एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, तब जो पानी बनेगा ना वो होगा प्योरेस्ट ऑफ द प्योरम। बाकी तो सब हगने मूतने और प्योरीफिकेशन का ही नतीजा है इस दुनिया में जितना भी है। बाकी मेरी किडनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्योरीफिकेशन करती है। वो मैं कुछ भी पी लूँ जो मेरे लंग से निकलता है ना, हाईली प्योरीफाइड, ट्रांसपेरेंट, ओडरलेस, कलरलेस वाटर इज मोस्ट डिस्टिल्ड वाटर प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। अगर आटे में नमक मिला दो तो फिर बिना सब्जी और बिना घी या फिर किसी भी सबऑर्डिनेट आइटम के भी
काम चला सकते हैं। मतलब अगर आटे में थोड़ा नमक मिला लो, उसके बाद आटा मारो, उसके बाद आटे की रोटी वोटी बनाकर उसको अगर भुनना हो, अगर तुम्हारे पास आग की कमी ना हो, अगर तुम्हारे पास अग्नि तत्व की कमी हो रही हो, पैसे से अग्नि खरीदनी हो तो अलग बात, वरना तो यार शमशान चले जाओ। शमशान, वहाँ पे जली हुई चिताओं की जो गर्मा गर्म राख होती है, उसके बीच में रोटी या फिर बाटी या फिर लंड अंड तंड पिंड सब कुछ पका सकते हैं। गरीबी बहुत है दुनिया में यार, क्या करें। बता, इतनी गरीबी है हिंदुस्तान में कि नरेंद्र मोदी की माँ की कब्र के ऊपर लोग मूत रहे हैं रोज़, सुबह शाम दिन रात। मैं दिखाया भी था मैंने एक बार वीडियो में, फिर से दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी की मरी हुई माँ की जो कब्र है उसके ऊपर लोग सुबह शाम दिन रात मूत रहे हैं और कोई पानी भी नहीं डाल रहा है। बदबू मर रही है नरेंद्र मोदी की माँ की कब्र। थोड़ा सा पानी और छिड़का था मैंने इसमें, जिससे कि थोड़ा आटा ग्रीसी हो जाए, जिससे कि 2-3 रोटी टाइप की औरत, मतलब रोटी टाइप का आइटम, रोटी टाइप का इक्विपमेंट, गैजेट, जिस गैजेट को खाने से मज़ा आवे उस टाइप को बनाया जाए। तो मार तो लिया मैंने, पर थोड़ा सा ग्रीसी करने के लिए पानी ही चाहिए था, थोड़ा पानी मिलाया मैंने, क्योंकि मेरे पास 2 ही हाथ हैं, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में ये आटा मारन यंत्र वाला। वो मैंने गाना सुना था, मैंने एक गाना था वो, मैं आयुष्मान धन्यवाद पढ़ता था, वहाँ पे मैंने गाना सुना था। वहाँ का एक डायरेक्टर था, उसका नाम था तारकेश्वर कुमार। तो गाना सुना था मैंने कि टी कुमार की, क्या था वो गाना था यार, जो गाना, एक हाथ में तेल की बोतल और एक हाथ में लोड़ा था, टी कुमार की माँ की चूत, मेरा लंड बड़ा मजबूत। पता नहीं कौन सा गाना था, मेरे को याद नहीं। बड़ा ऐसा गाना था कि टी कुमार की माँ की चूत, हमारा लंड बड़ा मजबूत, और टी कुमार के एक हाथ में तेल की बोतल और दूसरे हाथ में लोड़ा था। उसका लोड़ा शायद गिर जाता होगा, उड़ते उड़ते चलते फिरते उसका लोड़ा गिर जाता होगा, इसलिए पकड़ के रखता होगा बड़वा। तो ये तो तैयार हो गया आटा। ये बन गई पिंडदान करने वाली जो पिंडी होती है ना, पिंडी, वैसी पिंडी बन गई एक मक्के के आटे और समुद्री लवण की। अब इस पिंडी की छोटी छोटी लेंडियाँ बना लें, इस बड़ी पिंडी की छोटी छोटी लेंडियाँ बनाकर उनकी छोटी छोटी रोटियाँ बनाएं। मक्के की रोटी में एक मक्के के दरदरे आटे की मक्के की रोटी में रोटी बनाने का एक एडवांटेज है कि उसमें न तो चकले और न तो बेलन और न ही किसी तवे की ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसे बन जाती है डायरेक्ट। थोड़ा सा ठोक बजाओ तो रोटी तैयार हो जाती है। चकला, बेलन, तवा, इन तीनों चूतियों की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, ऐसे बन जाती है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाओ और हल्का फुल्का ऐसे ऐसे करो तो इज़ रेडी टू गेट कुकड कम बेक्ड। अब इसके लिए मैंने ये पाप है कि हाथ में करना पड़ता है एक्चुअली। क्या, 2 हाथ चाहिए ज़रूरी इसमें। एक हाथ में अगर चूतिया कंती का गैजेट हो तो फिर कैसे बनाए खाना आदमी। इसलिए इसको क्या, ऐसे गोल गोल करके ऐसे दोनों हाथों के बीच में पीटना पड़ता है, दोनों हाथों से थप्पड़ मार के मक्के के आटे को रोटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। मक्का मदीना का, पीली मक्का का भुट्टा आटा, उसके अंदर समुद्री लवण, उनको दोनों हाथों से थप्पड़ मार के रोटी के रूप में देकर फिर उसको पहले पचाना पड़ता है। फिर उसके बाद खाने से पहले पचा लेते हैं हम लोग। इसमें मेरे को सिखाया गया, ऐसे बचपन में मैंने सीखा कि खाने से पहले रोटी को पचा लेते हैं, उसके बाद सेकते हैं। पहले रोटी को पचाते हैं, खाने पहले पचा लेते हैं, फिर उसको सेकते हैं और खाते तो लास्ट में हैं। पहले पचता है खाना, उसके बाद सेकता है, उसके बाद खाया जाता है। इसमें क्या है, फ्यूचर टेंस में पचने वाला खाना जो होता है उसको पहले ही पचा लिया जाता है, टोना टोटका तंत्र मंत्र करके। उसके बाद लास्ट में उसको खाया जाता है। उसके बाद फिर ध्यान ही रखते हैं कि वो गांठ से निकला है, कहाँ से निकला, इतना ध्यान ही रखते हैं उसका। तो 4 इस बड़े वाले
बड़े वाली पिंडी की 4 लिंडियाँ बनी छोटी छोटी, 4 छोटी छोटी मक्के की रोटी, मक्के दी रोटी और टट्टी रो साग। और क्या, ये पंजाबी भड़वे बहन के लोड़े, इनके पास खेतों की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है मादर चूत। ये सरसों उगा रहे हैं बहन के लैंड, ये सरसों उगाओ, ये सरसों का बाप उगाओ बहन चूत। मैंने कहा ऐसी हालत कर दूंगा मादर चूतों की कि है ना, ज़मीन का एक बूंद जब ही नहीं मिलेगा। फिर अपनी सरसों की रोटी बनाना और टट्टी खाना साथ में मिला के, सरसों की रोटी ना टट्टी रो साग, ये खाएंगे सारे पंजाबी मादर चूत पड़वे। बहुत ज़मीन हड़प रखी है बहन के लोड़ों ने। भाई शमशान दूर है थोड़ा यहाँ से, वरना तो क्या है, शमशान की गर्मा गर्म राख के ऊपर इसको रख दो ना ऐसे, और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे हिला लो तो ये नेचुरली पक जाती है। फिर उसके बाद मक्के की रोटी बनाने के लिए उसको चिबा करके दोनों हाथों से पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही इसको पका लो, अंदर तक पक जाती है। फिर वो वेपर एक्शन, कन्वेक्शन करंट के कारण, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन के कारण तो क्रिस्पी क्रिस्पी पोर्शन आता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन से अंदर का आटा भी पक जाता है। ये तो मैं लग रहा मैं खुद ही खा पाऊँगा अकेला। मैं तो खा रहा, एक ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी मक्के की 4-4 रोटियाँ खाता था मैं, फिर मेरे खाने पीने पर नज़र लग गई। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे, थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश करेंगे, उसके बाद इसको दोनों हाथों से पीटेंगे और फिर बना देंगे ऐसे रोटी, चपटी रोटी। फिर उसको गरम गरम आँख के ऊपर थोड़ा ड्राई करेंगे, उसके बाद खाने से पहले उसको क्रिस्पीनेस वाली आँख के ऊपर तपाएंगे उसको। उसके बाद उसके अंदर छेद करेंगे फोर्क से, ट्यूनिंग फोर्क नहीं, फोर्क से छेद कर करके उसके अंदर घी घोचेंगे, घी को घोंसेड़ देंगे अंदर तक। उसके बाद उसको ऐसे कचुमर बना देंगे, फिर उसको ऐसे लेकर सब्जी के अंदर घुसवाएंगे और दोनों का ऐसे करके